Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, Maqsood Ali Abbas. This channel is a learning hub for BS and MS classes. So आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लेक्चर्स को लाइक एंड शेयर करें। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है आज का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2। टॉपिक है मिटिज-लेफ्लर्स एक्सपेंशन थ्योरम। इसे हम ज़रा इस अंदाज से देखेंगे कि सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका प्रूफ इन 3 steps. We will perform its proof in 3 steps. And we will complete its proof. Then we will check the working rule. फिर हम इसका वर्किंग रूल मुलाजा करेंगे और एंड पर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से चैप्टर 8 का आगाज किया है। इस चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस एंड एनालिटिक कंटिन्यूएशन। इस हवाले से इसका जो पहला सेक्शन है, एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एन इनफिनिट सीरीज एंड एज एन इनफिनिट प्रोडक्ट। इसमें हमारा टॉपिक है मिटिज-लेफ्लर्स एक्सपेंशन। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। Let us read its statement. Let fz be a meromorphic function whose only singularities in the finite part of plane are simple poles at a1, a2, so on an, with the residues b1, b2, bn respectively. Consider sequence of closed contours C1, C2, Cn. Number 1. Cn encloses A1, A2, so on An and no other poles. यानी हर पोल के लिए, हर A1 के लिए C1, A2 के लिए C2, A3 के लिए C3, ये corresponding closed contours हैं। The minimum distance Rn of Cn from the origin tends to infinity when n approaches infinity. Then for all values of z except poles, तो किस तरह से हम fz को लिख सकते हैं? f of 0 plus summation n from infinity to infinity bn into 1 over z minus an plus 1 over an। ये जी हम एफ जी की इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। मिटिज-लेफ्लर एक्सपेंशन का हासिल ये है कि ये जो मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा उसे हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे। अब जरा आगाज करते हैं थोड़ा डिस्कशन का। व्हाट इज मीरोमॉर्फिक फंक्शन? व्हाट इज मीरोमॉर्फिक फंक्शन? ये बात याद रखिए कि आपको पहले पता होना चाहिए कि पोल क्या है। A singularity of finite order is called pole। अब मीरोमॉर्फिक फंक्शन समझना आपको आसान होगा। मैं इसका कंसेप्ट देकर आगे बढ़ूंगा। इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, वही आपका पहला सवाल होगा। मीरोमॉर्फिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ओनली सिंगुलैरिटी पोल ही होती है। बस ऐसे फंक्शन को हम एक नाम दे देते हैं, क्या? मीरोमॉर्फिक फंक्शन। अच्छा जी, फिर हर पोल के
कोरस्पॉन्डिंग रेजिड्यूज भी हैं हमारे पास, जैसे B1 है, B2 है, B3 है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपने आपकी रिवीजन के तौर पर है कि व्हाट इज रेजिड्यू। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। व्हाट इज रेजिड्यू, राइट फार्मूला ऑफ रेजिड्यूज। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट बात आगे बढ़ती है जी, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे अहम बातें इसमें आती जाएंगी उनकी तरफ इशारा करते चले जाएंगे। इसके प्रूफ का आगाज करते हैं जी काशे इंटीग्रल फार्मूला की मदद से। काशे इंटीग्रल फार्मूला से I इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल along a closed contour see f of t dt t into t minus c where z is a point within the cn the poles of the integrand। अब ये देखना है कि ये जो इंटीग्रेंड है where z is a point within the cn, ये जो इंटीग्रेंड आ रहा है इसमें पोल्स कौन से। ठीक है जी, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जिन पोल्स की तरफ निशानदेही स्टेटमेंट में की गई थी वो ये है A1 A2 AN so on। ये वो पोल्स हैं जिनकी तरफ स्टेटमेंट में निशानदेही की गई है। तो हमारे पास तीन केसेस बनेंगे इस इंटीग्रेंड के। ये जो इंटीग्रेंड है आपके पास इस इंटीग्रेंड के हवाले से जो ये आपका इंटीग्रेंड है इसके हवाले से जो पोल्स बनेंगे, पहला केस है t इक्वल am वेयर m इक्वल 1 2 3 so on। ये गिवन सिंपल पोल्स अप टू n, ये these are the given simple poles स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। दिस इज आवर फर्स्ट केस। दूसरा है जी t इक्वल 0। दिस इज द सेकंड केस ऑफ द पोल। t इक्वल 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। ये देखिए t इक्वल 0 ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। थर्ड केस t इक्वल z which is also a simple pole। t इक्वल z, ये देखिए यहां पर ये भी वो पॉइंट है जहां पर ये क्या नहीं रहेगा, एनालिटिक नहीं रहेगा, यानी ये पोल है। ये तीन केसेस है हमारे पास। अब हम इन तीनों केसेस पर रेजिड्यूज कैलकुलेट करेंगे। तीनों केसेस पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिड्यू का फार्मूला, चूंकि आपने वो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया हुआ है जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो रेजिड्यू फर्स्ट ऑफ द फंक्शन एट am लिमिट t अप्रोचेज am t माइनस am f of t ओवर t इंटू t माइनस z। अब जरा ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, जरा देखिएगा जहां पर ये कर्सर मूव कर रहा है ये सारी की सारी डेफिनेशन हो जाएगी उस रेजिड्यू की, ये सारी की सारी। तो रेजिड्यू की सिंबल जो हमने पढ़ रखी है वो चैप्टर 6 की भी और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस की हुई है। वो सिंबल हमने बी कैलकुलेट की हुई है। तो am पर अब ये क्या बन जाएगी रेजिड्यू के लिए bm, और यहां पर जब लिमिट पुट होगी am, यहाँ am माइनस z। ठीक है जी, ये bm ये गिवन रेजिड्यूज हैं। ये देखें एक दफा फिर स्टेटमेंट में चलें, ये गिवन पोल्स हैं और ये उनके कोरस्पॉन्डिंग रेजिड्यूज हैं। तो ये हमारे पास
R1 फर्स्ट हमने रेजिड्यूज जब पोल्स पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेजिड्यू 1 ऑफ द फंक्शन एट AM. Now we will calculate residue 2 of the function at z equals 0. तो फार्मूला अप्लाई करें, लिमिट t अप्रोचेज 0 f of t माइनस z. यहां पर ये जब 0 पुट हो जाएगा f of 0 ओवर माइनस z, ये हमारा रेजिड्यू आ गया जी. अब रेजिड्यू 3 ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल z, तो जब हम उसमें लगाएंगे तो लिमिट t अप्रोचेज 0 f of t ओवर t, ये किस में जी, किसके लिहाज, इस इंटेग्रेंड के लिहाज, इस इंटेग्रेंड को पर वर्क कर रहे हैं. तो f ऑफ z ओवर z ये हमारा आ गया तीसरा रेजिड्यू. हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल मूव टू द स्टेप 2, और यहां आ गया बाय काशे रेजिड्यू थ्योरम. आपको अच्छी तरह से याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने काशे इंटीग्रल फार्मूला भी डिस्कस किया था और काशे रेजिड्यू थ्योरम भी डिस्कस किया था. अब आपने यहाँ स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में जाकर देनी है. आपका तीसरा सवाल है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ काशे रेजिड्यू थ्योरम. इसे हम अप्लाई करने लगे हैं जी. क्या होता है जी, I इक्वल 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज एट द पोल्स. तो तीनों पोल्स, ये पोल्स पर रेजिड्यूज का सम कैसे होगा, ये पहला हमने ये कैलकुलेट किया है, ये देखिएगा. दूसरा हमने ये कैलकुलेट किया है, तीसरा हमने ये कैलकुलेट किया है. तो ये पहला, ये फिर दूसरा, ये तीसरा, इनको अब सम कर लें. चूंकि m वेरिएट करता है फ्रॉम 1 to n पोल्स, तो इनका सम लिया गया, काशे रेजिड्यू फार्मूला में इनको अप्लाई किया गया. अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन A कहलाए. नाउ वी विल मूव टू द स्टेप 3. नाउ कंसिडर अगेन काशे इंटीग्रल फार्मूला, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स. जब दोनों तरफ मॉड लेंगे तो ये 1 ओवर 2 पाई इन कांस्टेंट है मॉड, ऐसे आयोटा का जब मॉड लें वो भी 1 आ जाता है. ठीक है जी. अब ये इंटीग्रल, इसका मॉड लेंगे. एक बात यहां पर याद रखें, अगर ये मॉड इंटीग्रल के अंदर अप्लाई हो जाए, ऐसे ये न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर पर अलग अलग इंटीग्रल के अंदर चला जाए, तो ये राइट साइड इस लेफ्ट से ग्रेटर हो जाएगी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने याद रखनी है. यहाँ पर फौरी तौर पर उसे अप्लाई नहीं किया गया, यहाँ किसी और लिहाज से बात को आगे बढ़ेगी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपके गोशगुजार कर दिया गया है कि अगर ये जो इंटीग्रल से बाहर मॉड है, अगर ये अंदर चला जाए, इंटीग्रेंड पर चला जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर, तो फिर ये राइट साइड इस लेफ्ट से ग्रेटर हो जाएगी. अब यहाँ आप को एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में एक चीज पड़ी थी, उसकी तरफ इशारा किया गया है, वो जी रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ये आपका चौथा सवाल जो आपने कमेंट सेक्शन में जिस आंसर देना. ये देखें, ये रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी है t माइनस जी मॉड ग्रेटर देन t मॉड माइनस जी मॉड होल मॉड. अगर हम इसको रेसिप्रोकल ले लें तो जो लेस साइड है ग्रेटर हो जाएगी और जो लेसर है वो ग्रेटर और ग्रेटर लेस हो जाएगी. अब यहां इनको अप्लाई कर दीजिए इस हिस्से में जाके. जब ये अप्लाई करेंगे 1 ओवर टी माइनस जी मॉड से ये बन जाएगी. जब ये अप्लाई हो जाएगी तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी लामाला. इंटेग्रल सी एन अलग अलग मॉड, डी टी पर अलग मॉड, एफ टी पर अलग मॉड, इस पी पर अलग मॉड, और यहाँ अलग मॉड आ जाएगा. ठीक है जी. और फिर इस पर रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी अप्लाई कर दी जाएगी. फिर से देखें, 1 2 3 4, चारों पर अलग अलग मॉड आ गया. ये देखिए, और जब मॉड आ गया है तो यहां पर वैल्यूज कैसे अप्लाई होंगी.
एफ ऑफ टी मॉड, इसकी जगह ये चूंकि बाउंडेड फंक्शन है तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करने पर ये सारी वैल्यूज किसी खास नंबर से छोटी होंगी, तो हम इससे बड़ी वैल्यू m लगा रहे हैं। तो अब आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो यही है, राइट द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। और डी टी मॉड ओवर सी एन ये होगा 2 पाई आर एन, इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि एक ओवरऑल सर्कल में ये 2 पाई इसकी मूवमेंट होगी आर एन रेडियस के साथ। और टी मॉड टी की जगह पर आर एन पुट हो जाएगा और यहाँ भी आर एन पुट हो जाएगा, ये आर एन मॉड हो जाएगा, वो आर एन नहीं हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, और आर एन माइनस जी ये मॉडुलस वैल्यू बी। अब ये सारी साइड इससे आई से ग्रेटर हो जाएगी। अब यहाँ हमने यहाँ एक एम एल इनइक्वालिटी का भी इस्तेमाल किया है, एम एल इनइक्वालिटी का। ये आपका 6 क्वेश्चन है कि आपने कमेंट सेक्शन में इसकी डिफाइन करना है, व्हाट इज एम एल इनइक्वालिटी। ये भी हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में पढ़ी हुई। अब यहाँ जो एम एल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया गया तो ये हमारे पास कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी। आर एन से 2 पाई से m ओवर आर एन माइनस जी रह गया। अब जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा ये तो कैंसिल हो गए, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो लामहल्ला ये सारा एक्सप्रेशन 0 को अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब है ये i जो है ये 0 को अप्रोच कर गया। अब आप मुलाहजा कीजिए कि वो जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, ये 0 को अप्रोच कर गया, 0 हो गया, ये 2 पाई आयोटा इस साइड पर डिवाइड होकर 0 हो गया। ये जो चीजें बचती हैं 3, इनमें से ये एफ जी ओवर जी इधर रहेगा, ये दोनों दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव और ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जिसने उधर जाके नेगेटिव होना था वो भी नेगेटिव नहीं हुई, पॉजिटिव हुई है। ये चेंज यहाँ पर आई क्योंकि ये हमारे पास है ए एम माइनस जी, जब आप माइनस कॉमन कर देंगे बाहर निकाल देंगे तो z माइनस ए एम आ जाएगा, तो वहां वो जो बाहर माइनस आएगी फिर दूसरी तरफ जाकर ये पॉजिटिव आ जाएगी। क्या था मैं फिर बता रहा हूँ, ये ए एम माइनस जी था, लेकिन जब हमने ऑर्डर चेंज कर लिया z माइनस ए एम तो बाहर नेगेटिव आ गई, वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो गई। अब जरा मुलाहजा कीजिए इस बात को कैसे हम लिख सकते हैं। ये देखें बी एम बाहर शिफ्ट कर दे, ठीक है जी, बी एम बाहर शिफ्ट कर दे और z से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, एक z बाहर हो जाएगा, ये जो ऊपर है ना जी z आएगा, फिर आप उसमें ए एम प्लस करें ए एम माइनस करें, फिर उसको फैक्टराइज कर लें तो ये रिजल्ट बन जाएगा। फिर से मुलाजा करें, z से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, उस z से ये बी एम यहाँ आ जाएगा, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये बी एम यहाँ शुरू में आ जाएगा। ए एम से ए एम को ऐड कीजिए और ए एम माइनस कीजिए, जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद फैक्टराइज करके देखें तो ये शय बन जाएगी। फिर ये जो z है पूरी इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ 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 हर जगह से z खत्म हो जाएगा, तो बट डिनोमिनेटर में जो z वो खत्म हो जाएगा। अब ये फार्मूला क्या बन गया, f ऑफ z इक्वल f ऑफ 0 प्लस मिशन माइनस इन्फिनिटी से 0 bm 1 इंटू 1 ओवर z माइनस am प्लस 1 ओवर am। ये जो एक्सप्रेशन आया है ये हमारे पास मिटेज लेफ्लर्स थ्योरम है। क्या है जी, मिटेज लेफ्लर्स थ्योरम। अब इसमें वर्किंग रूल क्या है जी इसका, गिवन अ फंक्शन f ऑफ z, बिल्कुल ये मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा, फाइंड f ऑफ 0, देन f ऑफ 0 क्यों फाइंड करना है, ये देखिए इसे जब इस फॉर्म में लिखना है तो पहले f ऑफ 0 होगा, फाइंड द पोल्स
ऑफ इंटेग्रेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग रेजिड्यूज। फिर हम उस पर पोल्स क्या क्या है वो देखेंगे। जब पोल्स का पता चल जाएगा, उन पोल्स पर हम रेजिड्यूज कैलकुलेट करेंगे। और इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा एफ ऑफ 0 प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी bn इंटू 1/z माइनस an प्लस 1/n। इसको अप्लाई कर दें। चलिए जी अप्लाई करके देखते हैं। एग्जांपल है कोसेकेंट z इक्वल 1/z माइन प्लस 2z डबल ऑफ z समेशन फ्रॉम n1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n-1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम जरा अपनी एक फंक्शन कंसिडर करेंगे एफ ऑफ z। इन दोनों को मिलाकर कोसेकेंट z -1/z। कोसेकेंट z किसका रेसिप्रोकल है? 1/sin का। तो फिर आप एलसीएम ले लें तो z माइनस साइन z डिवाइडेड बाय z साइन z आ जाए। अब एफ ऑफ z लिमिट z अप्रोचेज 0, जब इसकी लिमिट लेंगे 0 पर तो ये 0/0 बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर लोपेटल रूल लगाइए, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। फिर लिमिट पुट कीजिए, फिर ये 0/0 बन जाएगा। फिर आप इस पे लोपेटल रूल लगाइए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। अब लिमिट लगाएंगे तो ये 0/2 दैट इज 0 आ जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ एफ ऑफ 0 0 आया। इसका मतलब है z इक्वल 0 पर ये हमें 0 वैल्यू मिली है। तब पोल्स क्या होंगे? फिर z इक्वल n पाई, फिर n +-1 +-2। ये हमारे पास इसके पोल्स होंगे, इस फंक्शन के पोल्स n पाई। अब जब पोल्स निकाल लें तो फिर हम रेजिड्यूज कैलकुलेट करते हैं। रेजिड्यू ऑफ एफ n पाई, ये हमारे पास जो फंक्शन था ये वाला z माइनस साइन z ओवर z साइन z, इस पर जब कैलकुलेट हो गया पोल एट n पाई z माइनस n पाई z माइनस साइन z, ये ओवर एफ ऑफ z जिसे कहते हैं z साइन z। अब ये n पाई पुट हो जाए तो 0/0 बन जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ फिर आप न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लीजिए। फिर आप n पाई पुट कीजिए तो हमारे पास -1 की पावर n ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये रेजिड्यू कैलकुलेट हो गया। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए, एफ जी इक्वल एफ ऑफ 0 इक्वल, ये मिटेज लेफ्लर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी bm इंटू 1/z माइनस an प्लस 1/an। हमने एफ ऑफ 0 कैलकुलेट किया था तो वो 0 आया था, और n माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी bm कैलकुलेट किया था जो सम ऑफ रेजिड्यूज -1 की पावर n 1/z माइनस an n पाई है प्लस 1/n पाई है। यहां से फिर हमारे पास एफ ऑफ z क्या है? कोसेकेंट z -1/z, वो वैल्यू पुट कर दें। यही हमने आगाज में कंसिडर किया था फंक्शन, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज है। यहां से क्या होगा कि हमारे पास ये जो समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ये n1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n 1/z माइनस n पाई प्लस 1/n पाई प्लस 1/z प्लस n पाई माइनस 1/n पाई। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, डबल ऑफ z समेशन n1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 1/z स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पाई। अच्छा, ये डैश इसलिए गया है कि टर्म फॉर n इक्वल 0 के लिए टर्म हमने इस्तेमाल नहीं की।
ये एक एग्जांपल के साथ हमने इसकी वजाहत की है, बाकी काम इसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिनके बारे में आपने ज़ाहिर ख्याल करना है।